आज का अपना टॉपिक है अध्याय 5 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे मेंडल के वंशागति के नियम पढ़ेंगे, एक जीन की वंशागति की पढ़ेंगे, दो जीनों की वंशागति की, लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन या म्यूटेशन और आनुवंशिक विकार, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम इसके लेते हैं कि वंशागति तथा विविधता आखिर होती क्या है। आपने देखा होगा कि हमेशा हाथी के शिशु का ही जन्म होता है, कोई और जानवर का जन्म उससे नहीं होता है। आम के बीज से हमेशा आम का पौधा निकलता है। क्या आम के बीज से जामुन का पौधा निकलता है क्या? नहीं ना। मतलब जो संतति होती है वो अपने जनकों से मिलती जुलती होती है, पर क्या वो पूरी तरह से अपने जनकों के समान होती है? क्या उनसे कुछ भिन्नता देखने को मिलती है? देखते हैं कि जो संतति है वो अपने जनकों के समान होते हुए भी उनसे कुछ भिन्नता रखती है। आपने जुड़वा या ट्विंस जिनको बोलते हैं, सहोदर भाई बहन, उनके मध्य में एक समानता देखने को मिलती है, जो उनमें भी भिन्नता देखने को मिलती है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये भिन्नता क्यों आ जाती है या समानता इनमें क्यों रहती है? जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसको बोला जाता है आनुवांशिकी, या आनुवांशिक विज्ञान ऐसे ही संबंधित प्रश्नों के पर विचार करती है और इसके जवाब देने की कोशिश करती है। आनुवंशिक विज्ञान का जो आधार है वो वंशागति और विविधता। आनुवंशिक का जो आधार क्या है? वंशागति और विविधता, ये दोनों इसके आधार हैं। अर्थात इस विज्ञान की इस शाखा में ये विचार किया जाता है कि जनक और संतति के लक्षणों में समानता या असमानता क्यों होती है। तो जनक से जो संतति है वो समान है या उससे असमान है, तो क्यों? तो हम सबसे पहले कुछ ये दो शब्दों का अर्थ पता करते हैं कि वंशागति क्या है और विविधता क्या है। वंशागति की वह प्रक्रम होता है, वंशागति की एक प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स या लक्षण है जनक से संतति में किस प्रकार से स्थानांतरित होते हैं, किस प्रकार जाते हैं, उसको वंशागति बोला जाता है। मतलब वंशागति वह प्रक्रम जिससे लक्षण जनक से संतति में आते हैं, उसको बोला जाता है वंशागति। और विविधता जो होगी जनक और संतति के लक्षणों की असमानता की अवस्था। शब्द याद रखना, असमानता की अवस्था। वंशागति के अंदर क्या बोले थे? लक्षण जनकों तक किस प्रकार से ट्रांसमिट हो रहे, कैसे जा रहे हैं। और विविधता में जनक और संतति दोनों में लक्षणों के अंदर जो असमानता पाई जाती है उसका अध्ययन किया जाता है। मानव ने लगभग 8000 से लगाकर 10,000 ईसा वर्ष पूर्व यह ज्ञात कर लिया था कि जो विविधता होती है वह लैंगिक जनन के कारण होती है। जो विविधता है वो लैंगिक जनन के कारण होती है। इसी ज्ञान का उपयोग करके उसने पादपों और जंतुओं की प्रकृति में उपस्थित विविधता का लाभ उठाया और लाभदायक लक्षणों वाले जीवों को चुनकर उनका प्रजनन कराया तथा इच्छित लक्षणों के जीव प्राप्त किए। मतलब उन्होंने क्या किया? पादप और जंतु जिनमें वेरिएशन पाया जाता है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है,
लाभदायक लक्षण वाले जीवों को सिलेक्ट किया, उसने चुना, चुनने के बाद उनका प्रजनन कराया, कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई और वांछित लक्षण वाले जीवों को प्राप्त किया। जो लक्षण हमको चाहिए, जो हमारे लिए लाभदायक है, उन लक्षण वाले जीवों को प्राप्त किया। इसका एक उदाहरण मिल जाएगा। पुरानी जंगली गायों के कृत्रिम चयन के द्वारा उनको पालतू बनाया गया। ये पुरानी जंगली गायें थी, उनका चयन किया, उनको पालतू बनाया। पालतू बनाने के बाद इनकी कैप्टिव ब्रीडिंग कराई। कैप्टिव ब्रीडिंग कराने के बाद मतलब उच्च भारतीय किस्में प्राप्त कर ली। इसका एग्जाम्पल है पंजाब की साहिवाल गाय।